हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं GSTR-1 या GSTR-3B। तो उसमें कई बार क्या होता है कि आप जो आउटपुट लायबिलिटी रिपोर्ट करते हैं GSTR-1 में, बाय डिफॉल्ट वैसे तो GSTR-3B में भी वही जाती है, बट सम टाइम होता है क्या है, आप कुछ ना कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट कर देते हैं या कुछ रिटर्न्स में चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से 1 और 3B में मिसमैच आ जाता है, बट आपको पता ही नहीं चलता। इस तरह की भी गलतियां हुई है। तो अगर आप इस तरह का YTD डाटा देखना चाहते हैं, यानी कि ईयर टू डेट डेटा देखना चाहते हैं एक साथ, कि आपके इंपोर्ट जो आपने ITC क्लेम किया है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, आपने जो 1 और 3B में आउटपुट रिपोर्ट किया है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो उसको आप पोर्टल से कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। उसके सर्विसेज में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिटर्न्स का। उसके अंदर आता है यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज एंड ITC कंपेरिजन। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है। जैसे मैं करंट फाइनेंशियल ईयर ले लेता हूँ 23-24 और जस्ट सर्च। उसके बाद देखिए यहाँ विंडो अपीयर हो जाएगी। सबसे ऊपर आता है डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी एंड ITC। इसमें देखिए काफी सारे आते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी चेक कर सकते हैं कि आपको किस में कंपेरिजन चेक करना है। मैं भी चेक कर रहा हूँ टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रही है 3B की और यहाँ आ रही है मेरे 1 की। तो 1 और 3B का मेरा यहाँ डेटा आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ और देखिए यहाँ पर जो शॉर्टफॉल और एक्सेस है कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा किसी भी महीने में। बस ये लास्ट महीने में एक डिफरेंस आ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि R1 का डेटा रिपोर्ट हो चुका है बट 3B अभी फाइल नहीं हुई है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं आपकी 3B और वर्सेस 1 में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर है तो उसको आप टाइमली रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये आपको आइडियली वैसे मंथ टू मंथ ही देखना चाहिए। उसके बाद है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी सारी की सारी। आपने 3B में क्या रिपोर्ट किया है और 2B में क्या रिपोर्ट किया है। RCM में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कई बार वो लोग रिटर्न ही नहीं फाइल करते, तो उसको तो आप रहने दीजिए। अगर आप इंपोर्ट वगैरह का आपके ऊपर है कुछ तो आप इंपोर्ट देख सकते हैं। देखिए ये रहा, अब मैंने यहाँ से इंपोर्ट का खोल लिया तो देखिए ITC ऑटो पॉपुलेटेड और ड्राफ्टेड इन 2B और 3B में जो हमने क्लेम किया एग्जैक्ट वही हमने क्लेम किया है जो हमारे 2B में। थोड़ा बहुत फर्क है 2-3 रुपए का, 3 रुपए 40 पैसे का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप भी अपनी ITC को, अपनी आउटपुट लायबिलिटीज को चेक कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो उसको आप टाइमली रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Damn.